अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद ए के और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ब्राज़ील, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राज़ील, उसके बारे में सब बल्कि सबसे बड़ा जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसके साथ मेक्सिको है और अमेरिका है। अच्छा, तो उसके वीज़े के बारे में बताऊंगा कि आप यूएई से जो है वो किस तरह से ले सकते हैं और जो है किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। मैंने जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे काफ़ी मतलब डिफरेंट प्रोसीजर लगा। जिस तरह आप वीएफएस में या दूसरी जगह आप वीएफएस में किसी एम्बेसी में जाके आप सिंपली सबमिट करवा देते हो, उस तरह नहीं है इसका। इसका आपने पहले ऑनलाइन जो है वो सारा के सारा एप्लीकेशन फ़िल करनी है। आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपलोड कर देने हैं। उसमें बैंक स्टेटमेंट, आपकी एनओसी, एवरीथिंग आपने जो है, इवन इनकी फ़ी भी जो है बैंक में सबमिट करवा के उसको भी वहाँ पे उनको सबमिट करवा के उनको भेज देना। तब वो आपको ईमेल करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद। जो 80% है वो कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो फिर वो आपको डेट और टाइम आता है अपॉइंटमेंट का। तो आप वो जो है अ, सारा का सारा आपका वो जो है वो केस देखने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट देते हैं। और उस दिन फिर आपने एम्बेसी जाना है और जाके जो है वो छोटा सा इंटरव्यू होगा और आइदर वो आपको रिजेक्ट करेंगे या आपको अप्रूव कर देंगे। लेकिन मोस्टली वो 80% कहते हैं कि जब आपके हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं उसके बाद ही वो अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मोस्टली जो है आपको वीज़ा मिल जाता है अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 100% नहीं, लेकिन 80% जो है। तो मैं आपको बता देता हूँ सारा। मैंने जो है वो उस पर रिसर्च की है। तो क्या है कि वो सबसे पहले जब आप एक 6 पेजेस का फॉर्म है इनका, उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन आनी है, आपके मदर फादर की भी आनी है और आपके होम कंट्री का, मतलब अगर उनका आपको जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं याद या इस तरह, तो ये है कि फॉर्म भरते हुए आप 6 महीने के लिए उस फॉर्म को सेव भी कर सकते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो फॉर्म भर लेना है। इवन अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है या फ़र्ज़ करें जिस तरह बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है आपके पास, तो आप उसको सारी डिटेल को फिल कर सकते हैं और जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फिर वो अपलोड कर सकते हैं। आपको स्कैनर होना चाहिए और आपने उस पे सारा का सारा जो है उनकी वेबसाइट पे ही जो वहाँ पे आपने अपलोड करना है उनको। तो स्कैनर होना चाहिए और आप उसमें जो है वो कर सकें, अपलोड कर सकें। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, जो एक तो पहले आपने वो जो 6 पेजेस का फॉर्म है, आपको उनका कह रहा हूँ एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म है, उनको वो एप्लीकेशन डिलीवरी रिक्वेस्ट कहते हैं, RER। वो लास्ट में एक बार कोड के साथ आ जाता है उसमें एक पेज, तो जिसके ऊपर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं और आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो सारी होती है। वो पासपोर्ट की कॉपी आपकी लगेगी, आपकी होटल रिजर्वेशन लगेगी और फ़्लाइट रिजर्वेशन लगेगी और बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड है। उसके ज़्यादा आप 6 महीने तक की भी लगा सकते हैं, लेकिन उनको रिक्वायर्ड जो है वो 3 महीने की है। ट्रैवल इंश्योरेंस है आपकी। आपने जिन जिन दिनों में वहाँ पे मतलब जो डेट्स आपने दी हैं उन डेट्स की आपके पास एटलीस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपका यूएई वीज़ा होना चाहिए। आपका आईडी, जो आपने ये सारा कुछ अपलोड करना है, एनओसी, सैलरी सर्टिफिकेट और जो आपने रसीद उधर से ली है ना बैंक से, जो फ़ी सबमिट करवाई, जो ओरिजिनल रिसीप्ट है वो भी आपने अपलोड करनी है और ये साथ भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप साथ भी लेके जाएंगे एम्बेसी। जब आप ये सारा कुछ अपलोड कर देते हैं उनको, तो उसके बाद आपको एक रिसीविंग आ जाती है कि ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे या मतलब 1-2 दिन में आपको जो है ना उनकी एम्बेसी जब इन डॉक्यूमेंट्स को वो देख लेगी, तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे देगी। फिर अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगा, तब आप वो लिंक खोल सकते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट का डे टाइम आप जो आपको सूट करता है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उस दिन आपने जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे लेके ओरिजिनल वहाँ जाने हैं
और जो है वो एम्बेसी में सबमिट होंगे तब। तो जो है उसके बाद वो 5 से 7 दिन लेते हैं, आइदर जो है वो मतलब आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 80% जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो अपनी इमिग्रेशन को भेजते हैं और वो चेक कर लेते हैं कि कोई बंदे में फॉल्ट तो नहीं है, या तो वो मोस्टली दे देते हैं वीज़ा। लेकिन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आपने कहीं अप्लाई करना है तो ज़ाहिर बात है आप रिजेक्शन के लिए तो नहीं करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, ये कंट्री काफ़ी दूर है यहाँ से मत, और डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं। आप यूएई से अगर आप डायरेक्ट इत्तेहाद की भी फ़्लाइट लोगे तो वो भी शेंजन जोन में जो है यूरोप में स्टे करती है और फिर आगे जाती है। तो इट मीन्स कि आपके पास शेंजन वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको टिकट सस्ती नहीं मिलेगी, फिर वाया कहीं और से जाएगी। यहाँ से वाया कतर भी जाती हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक मिनिमम 9-10,000 जो है जो वाया यूरोप जा रही थी, और मैंने चेक किया 9 से लेके 25,000 तक की टिकट थी। तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में कोई 30-40 हज़ार दिरहम हों तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। और आपका स्टेटस यहाँ पे अच्छा है तभी आप अप्लाई करें। और दूसरा, आपकी सैलरी जो है ऑन टाइम आती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है प्रॉपर है, तब आप अप्लाई करें। और आप अगर आपने तीन चार कुछ कंट्रीज़ अगर आपने विज़िट किए हुए हैं पास के, तब। अदरवाइज़ अगर आप फ़र्स्ट वीज़ा है और आप फ़र्स्ट वीज़ा उधर का अप्लाई कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि वो देखते हैं कि एक बंदा अपने पास की कंट्रीज़ उसने विज़िट नहीं किए। अगर विज़िट के अलावा आपका कोई मकसद है और आप स्पेसिफिक वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन जस्ट आप एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं और आप फर्स्ट वीज़ा ब्राज़ील का कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि जो है वो देखते हैं कि अपने पास की कंट्रीज़ ने विज़िट किए नहीं और इतनी महंगी टिकट लेके इतना दूर ये क्यों आना चाह रहा है। तो एक जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, और वो आपको जो है अगर आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो आई होप वो आपको वीज़ा दे देंगे। 5 से 7 दिन लगते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ उसके बाद। तो एनी हाउ, अगर कोई चीज़ अनक्लियर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो है दूसरों को भी जो है हेल्प मिल जाती है, अगर कोई और ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हो तो उसको भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने पूरी रिसर्च इस पर की है, तो उसके बाद जो है जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मैं आपको वो भी सारा बता दूं तो वो भी कर दूंगा। लेकिन जो है आप मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे करें, मैं मैसेज कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको जो है मैसेज का जवाब दूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। थैंक यू।